हेलो टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमरेशन सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में सीखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के थे। आज हम करने वाले हैं हमारा न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम, जब भी हमें कोई नंबर दिया होता है तो हम उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। इधर से शुरू करेंगे 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। बस हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। इसको बोलेंगे वंस, इसको टेंस, 10 की पावर 2 को 100, 10 की पावर 3 को 1000, 10 की पावर 4 को 10,000, 10 की पावर 5 मीन्स lakh, 10 की पावर 6 मीन्स 10 lakh, 10 की पावर 7 मीन्स करोड़, 10 की पावर 8 मीन्स 10 करोड़, 10 की पावर 9 मीन्स 100 करोड़। किसी भी नंबर की अगर हमें नंबरिंग करनी है, जैसे कि हमारे पास नंबर दिया है 7, 3, 4, 5, 6, 9, 8, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? इन्हें काउंट करेंगे। इधर चलेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो ये क्या हुआ? 7 lakh। ये क्या हो जाएगा? 73,45,698। इसकी नंबरिंग कैसे की हमने? इनसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ये होता है हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम। वहीं अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाए तो अब हम उसको देख लेते हैं। अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में कोई नंबर दे दें और उसकी नंबरिंग करें तो कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, वही बनाएंगे अपनी टेबल। 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 11, 10 की पावर 12। यहाँ तक देखेंगे। इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे टेंस, इसको बोलेंगे 100, इसको बोलेंगे 1000, इसको बोलेंगे 10,000। यहाँ तक इंटरनेशनल सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम सेम है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 100,000। 10 की पावर 5 को क्या बोलेंगे? 100,000। 10 की पावर 6 मिलियन, 10 की पावर 7 10 मिलियन, 10 की पावर 8 100 मिलियन, 10 की पावर 9 बिलियन, 10 की पावर 10 मीन्स 10 बिलियन, 10 की पावर 11 मीन्स 100 बिलियन, और 10 की पावर 12 मीन्स ट्रिलियन। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। वंस, टेंस, 100, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम इन इंटरनेशनल वे। ठीक है, हमने दो चीजें देखी। एक तो देखा हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम और एक हमने देखा इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाएगा
1,000,000 इज इक्वल टू डैश 10 लाख। मीन्स 1 मिलियन में कितने 10 लाख होंगे। तो हम कैसे देखेंगे, हम 1 मिलियन देखेंगे। 1 मिलियन है 10 की पावर 6 और हिंदू अरेबिक में 10 की पावर 6 में कितना लाख है 10 लाख। तो ये हो गया 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इसी के साथ नेक्स्ट पूछा है हमसे कि 10 मिलियन किसके इक्वल होगा। तो हमने देखा 10 मिलियन यानी कि 10 की पावर 10। ऊपर हिंदू अरेबिक सिस्टम में देखेंगे 10 की पावर 10। यहाँ देखा हमने 10 की पावर 7। अब हिंदू अरेबिक सिस्टम में देखेंगे 10 की पावर 7 का मीन्स है करोड़। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, करोड़ के इक्वल हो जाएगा। इसी के साथ हमसे पूछा 1 बिलियन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 1 मिलियन चेक किया। 1 बिलियन है 10 की पावर 9, तो ऊपर चेक किया तो 10 की पावर 9 है 100 करोड़। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। आई होप समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। जब भी हमसे ग्रेटेस्ट डिजिट की बात की जाएगी तो वो होगी 9। एक डिजिट की पूछेगा तो 1 9, 2 डिजिट की पूछी तो 9 9, 3 डिजिट की पूछी तो 9 9, 4 डिजिट की पूछी तो 4 9। ठीक है। और जब भी हमसे स्मॉलेस्ट डिजिट की बात की जाएगी 2 डिजिट की होगी 10, 3 की होगी 100, 4 की होगी 1000, फिर 5 की होगी 10,000। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखते हैं, हमसे पूछिए 5 डिजिट स्मॉलेस्ट। तो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट होगी 1 2 3 4 5। ये होगी 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर दैट इज 9999। हमसे क्या पूछा, इसका डिफरेंस पूछा है, तो इसका डिफरेंस कर देंगे। 10 में से 9 गया 1, 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 ये 1 उधर। सॉरी ऐसे नहीं होगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9। क्यों, क्योंकि इसने अपनी एक कैरी इधर दे दी। तो 9 में से 9 गई 0, यहाँ भी क्या बचेगा 9। 9 में से 9 गई 0, यहाँ भी क्या बचेगा 9। 9 में से 9 गई 0 और जिसकी कैरी उधर गई थी तो यहाँ पे भी क्या बचा 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ predecessor of 4 digit largest number and successor of 5 digit स्मॉलेस्ट नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि जो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है ना उसका तो प्रीडिसेसर लेना है, और जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उसका हमें सक्सेसर लेना है। तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर का। प्रीडिसेसर का मीन्स होता है जितना नंबर हमें दिया है उससे एक कम लेना है। ठीक है। और सक्सेसर का मीन्स होगा जितना नंबर हमें दिया है उस नंबर से हमें एक ज़्यादा लेना है। तो हमें प्रीडिसेसर निकालना है लार्जेस्ट डिजिट का। तो 4 डिजिट की लार्जेस्ट डिजिट होगी 9999 और उसका भी हमें चाहिए प्रीडिसेसर। तो इसमें कर देंगे +1, 9 और 1 10, कैरी गई 1, 10 0, कैरी गई 1, 10 0, कैरी गई 1 और 10, 9 और 1 10, 10 की 0, कैरी गई 1, ये क्या हो गया 10।
तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया सक्सेसर। अगर हमें प्रीडिसेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इससे एक माइनस कर देंगे, ये आएगा 9998। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रीडिसेसर। अगर हमसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता था तो हमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों को अच्छे से निकालना आना चाहिए। दूसरा हमसे क्या पूछा है, सक्सेसर ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी, 5 डिजिट की, 1 2 3 4 5 ये होगी। इसका सक्सेसर पूछा है, इसमें कर देंगे +1, क्या हो गया 10001, ठीक है। अगर वहीं इसके प्रीडिसेसर की बात करता तो इसमें से कर देते -1, तो ये हमारे पास आता, ये आ गया हमारे पास सक्सेसर और ये आ गया हमारे पास प्रीडिसेसर। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमसे पूछा है डिफरेंस ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर का प्रीडिसेसर यानी कि ये वाली चीज, और सक्सेसर ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सक्सेसर यानी कि 5 डिजिट ये वाले, इनका पूछा है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम इनको कर देंगे -9998, ये हमारे पास निकल के आएगा 3 और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 एंड 4। हमसे पूछा है सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा इन डिजिट्स को यूज करके। तो जब भी हमें सबसे लार्जेस्ट बनाना होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्या लिखेंगे 4 3 2 एंड 1, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। वहीं अगर हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, डेट इज 1 2 3 4, ये होता स्मॉलेस्ट। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, क्वेश्चन सारे इजी हैं, ये बस थोड़ा लैंग्वेज को समझने में वो टैलेंट होना चाहिए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग, इसमें फिर से हमें डिजिट्स दिए हैं और हमें नंबर बनाना है 1 3 0 एंड 2, ये नंबर हमें गिवन है। तो हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट डिजिट कैसे बनेगी, आगे लेंगे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये बन गया हमारे पास लार्जेस्ट। अब बनाएंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, सबसे छोटा, सबसे छोटी यहाँ पे 0 है, लेकिन 0 को हम आगे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर हमने लिखा 0 1 तो ये वैल्यू तो 1 की हो गई, ये 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ, ये हमारे पास डिजिट 1 ही रहेगी। इसलिए जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर की बात लिखनी है तो हम कभी भी 0 से शुरू नहीं करेंगे, ये शुरू होगा 1 से, 1 0 2 3। हमसे पूछा क्या है डिफरेंस, तो 3 2 1 0 माइनस 1 0 2 3, ये तो हो गई सिंपल 4 डिजिट। लेकिन हमसे पूछा इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, क्या है, 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन हमें डिजिट दिए हैं केवल 4। जो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेगा वो तो बना पाएगा, लेकिन जिसने ढंग से नहीं पढ़ा तो वो तो डायरेक्ट ऐसे करेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि हमें स्पेशल बोला है 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर बनाएंगे 3 3 2 1 0 1 2 3 4 5, अब हुआ ये 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। इसमें क्या लगा देंगे, डबल 0। अब ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 3 1 8 7। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। हमें दिया है 5 डिजिट नंबर और डिजिट दिए हैं 4, तो इससे नंबर, तो हमें एक नंबर रिपीट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास 5 डिजिट नंबर बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। और हमें डिजिट दिए हैं 602। वही हमें डिजिट दिए हैं केवल 3 और हमसे पूछा है 5 डिजिट नंबर। तो जो सबसे बड़ा है उसको रिपीट करेंगे, 6 को रिपीट करेंगे 3 बार, 1 2 3 2 0। ये हमारे पास क्या हो गया, 3 और 2 5 लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 2 0 को रिपीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 और ये हो गया 6 5, ठीक है। हमसे पूछा क्या है डिफरेंस, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 6 6 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट and smallest number using different digit, ठीक है। but 5 appears in 10th place। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चंस को फिर से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चंस में हमें डिजिट नहीं दी, हमसे पूछा डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अगर इतनी बात करें तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 99999 हो गया 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट की बात की जाती है तो 1 2 3 4 ये हो गया स्मॉलेस्ट। बट क्या लिखा है, 5 आना चाहिए 10th प्लेस पे, तो वंस और टेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, वंस टेंस यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है। और क्या दिया है, और हमें दिया है डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 9 8 7 वंस पे क्या आएगा 5, यहाँ आ गया 6। वहीं अगर इस यहाँ बात की जाए तो 1 0 2 यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 3। क्या दो बातें थी इस क्वेश्चन में, एक तो डिफरेंट डिजिट यूज करनी है और एक 5 आना चाहिए 10th प्लेस पे। तो हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग नंबर बनाया, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 0 5 8 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 डिजिट यहाँ पे लिखनी है, 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे लिखना है। बाय यूजिंग, हमें डिजिट्स दिए हैं 8 7 6 4 3 2 और हमें बनाना है पॉसिबल लार्जेस्ट एडिशन वैल्यू। क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कि हमें डिजिट दी हैं 6, इन 6 डिजिट से हमें नंबर बनाने हैं 2 और हमें नंबर 2 ऐसे बनाने हैं जिनकी जो एडिशन वैल्यू है वो मैक्सिमम आए। तो हम सबसे बड़े नंबर कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 8, एक नंबर 8 से शुरू होगा, एक नंबर 7 से शुरू होगा, तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर बनेंगे। तो 8 6 3 7 4 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1605, डेट इज ग्रेटेस्ट सम। तो इसी के साथ नंबर कैसे बन सकते हैं, जैसे कि 7 3 2 8 6 4 ये भी नंबर बन सकता है, या फिर हमारे पास नंबर बन सकता था 8 2 3 6 4 7 ये भी नंबर बन सकता था। नंबर हमारे पास ऐसे बहुत बनेंगे, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें बोला है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर यही होंगे, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डेट इज यूनिट डिजिट। इसमें क्या है, जब भी हमें किसी भी बड़े से सम से पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम उसको गैस करके बता सकते हैं। फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक शॉर्टकट है। अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम इसकी केवल और केवल यूनिट डिजिट को सॉल्व करेंगे।
4 3 जा 12, 12 का लेंगे केवल 2, 2 2 जा 4, फिर लेंगे 1, 4 1 जा 4। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4। अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम इसको देख के इजीली बता सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। 22 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 88, इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। 8 6 जा 48, 48 का लेंगे केवल 8, 8 4 जा 12, 12 का लेंगे केवल और केवल 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 4। यूनिट डिजिट मीन्स जो सबसे लास्ट वाली टर्म आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 11 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 77, इसका हमें बताना है। तो इसका देखेंगे 7 5 जा 35, लेकिन 35 का लेंगे हम केवल और केवल 5, इसके साथ करेंगे 5 3 जा 15, लेकिन 15 का लेंगे केवल 5 और 5 1 जा 5। तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी? 5। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 55, इसमें देखेंगे 5 3 जा 15, 15 का लेंगे 5, 5 2 जा 10, 10 की लेंगे 0 और 1 0 जा 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसी के साथ हम 2-3 बातें याद रख सकते हैं। वो क्या है? अगर ओड की मल्टीप्लाई होगी 5 से तो हमारे पास आंसर हमेशा आएगा ओड। अगर इवन की मल्टीप्लाई होगी ओड से तो हमारे पास आंसर आएगा इवन। और अगर इवन की मल्टीप्लाई होगी 0 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0। ये 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। ओड की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ओड, इवन की मल्टीप्लाई ओड से करेंगे तो इवन, और इवन की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। ओड मल्टीप्लाई 5 ओड, इवन मल्टीप्लाई ओड इवन, इवन मल्टीप्लाई 0 ही आएगा 0। यही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा प्लस वाले सम्स में भी। ठीक है, तो प्लस वालों को पहले प्लस करेंगे फिर माइनस वालों को। तो 1 और 2 3, और 3 में 3 जुड़ेगा ये हो गया 9, 3 और में 3 जुड़ेगा ये होगा 6। तो और इसका यूनिट डिजिट है 9। तो कॉमन सी बात है 6 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इससे कैरी आएगी, ये जाएगा 16 में से 9, 16 में से 9 गया तो 7। तो इसकी यूनिट डिजिट जो भी आएगी वो क्या आएगी? 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 प्लस 361 माइनस 497। तो यूनिट डिजिट को जब हम प्लस करेंगे तो 5 और 1 6 और यहाँ पे 7, डेट इज 6 माइनस 7। तो 6 में से 7 नहीं जाएगा, ये इससे कैरी लेगा। तो कैरी लेगा तो ये होगा -16 माइनस 7, और ये हमारे पास आया 9। तो जो भी हमारे पास यहाँ सम आएगा वो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? हमारे पास 9। इसी के साथ थोड़ा सा लेवल अप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 248 मल्टीप्लाई 356 मल्टीप्लाई 582 माइनस 173 माइनस 22। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई वालों की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वालों को सोल्व करेंगे। 8 6 जा 48, 48 का क्या लेंगे? 8, 8 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई? 6। दोनों माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहता है। तो 3 और 2 5, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी वो आएगी माइनस की। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, कॉमन सी बात है, बड़ा नंबर यही होगा, इसमें से ये माइनस होगा। तो 6 माइनस 5, यूनिट डिजिट क्या आ गई? 1। तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमें पता लगी क्या आएगी? 1 आएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 153 मल्टीप्लाई
197 माइनस 676 माइनस 343। तो पहले मल्टीप्लाई वालों को सोल्व करेंगे, फिर इधर वालों को सोल्व करेंगे। 7 3 जा 21, 21 लेंगे हम यूनिट डिजिट, डेट इज 1। इधर 6 और 3 दोनों माइनस का है, इनको ऐड करेंगे लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 6 और 3 ये हमारे पास क्या आ गया, 9। तो बड़ा नंबर ये आएगा। तो डैश 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 1 माइनस डैश 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 ये होगा 9। इसमें से ये माइनस होगा, ये 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये इधर से कैरी लेगा, डेट इज 11। 11 में से 9 गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमें पता चल गई, डेट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 6 5 2 और हमसे पूछा है सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमने उससे वंस वाली प्लेस की डिजिट पूछता तो हम सिंपली उनकी लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके बता सकते थे, लेकिन हमसे पूछिए 2 डिजिट, तो हम इसको अपने वही बेसिक तरीके से करेंगे। क्या है, 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 6 5 2। हमसे पूछा है सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट नंबर। अगर हमसे सम पूछता यूनिट डिजिट का तो हम बता सकते थे अपने उसी फॉर्मूले से, लेकिन हमसे पूछा है 2 डिजिट का, तो हम इसकी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12 कैरी गई 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी गई 1। 2 डिजिट पूछिए तो हमने केवल और केवल 2 डिजिट ही लिखी है, आगे हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे। इसी के साथ 5 6 जा 30 0 कैरी गई 3, 5 4 जा 20 और 3 23 कैरी गई 2। 2 डिजिट मिल गई, इससे आगे हम जा ही नहीं रहे। 2 और 1, तो यह आ गई हमारे पास लास्ट 2 डिजिट। और हमसे पूछा क्या है सम, तो 1 + 2 डेट इज 3। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसा ये क्वेश्चन और देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 7 3 4 2 सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट। सेम क्वेश्चन है तो इसको भी हम अपने उसी तरीके से करेंगे। 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 7 3 4 2। तो लास्ट के 2 डिजिट का देखेंगे। 9 2 जा 18 कैरी गई 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी गई 1। 2 डिजिट आ गई, आगे हम नहीं जाएंगे। 4 से देखा, 9 4 जा 36 कैरी गई 3, 8 4 जा 32 और 1 33 32। 8 4 जा 32 और कैरी थी 3, ये हुआ 35। 35 का 5 कैरी गई आगे 3, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए थी, हमें मिल गई। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 क्रॉस आएगा, यहाँ 3 क्रॉस आएगा, तो डिजिट तो इतनी ही रहेंगी। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 7 और 6 13। 13 का 3 कैरी गई है आगे 1। तो हमारे पास क्या आ गया लास्ट 2 डिजिट 3 और 8। हमसे पूछा है इसका सम, डेट इज 3 + 8, ये हमारे पास आ गया 11। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है कमेंट्स के जरिए। कल का हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लिसिटी, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं चक्रीयता। हमने आज क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने आज न्यूमरेशन सिस्टम से स्टार्टिंग की थी। पहले हिंदू अरेबिक सिस्टम देखा, फिर इंटरनेशनल सिस्टम देखा, फिर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, फिर हमने कुछ हमारे डिजिट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, और फिर हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा है। फिर हमने ये 3 बेसिक फॉर्मूले देखे हैं, और फिर हमने इसमें यूनिट डिजिट प्लस माइनस किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। फिर हमने लास्ट के 2 डिजिट निकालने सीखे हैं, और कल हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लिसिटी। इसी के साथ आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।